हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग टट दी सागा कंटिन्यूज एंड इस चैप्टर के ऑथर का नाम है A.R. विलियम्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे किंग टट के बारे में, जिनका असलियत में नाम था तूतनखामुन। जब वो 9 साल के थे तो उन्हें इजिप्ट का राजा बना दिया गया था इन द ईयर 1333। लेकिन जब वो 19 साल के हुए तब उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है एंड उनकी डेथ का कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया था। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी मम्मी को 3 सोने के कॉफिन्स में दबा दिया जाता है एंड फिर ज़मीन में दफना दिया जाता है ताकि उसको कोई निकाल ना पाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी मौत का राज किसी को भी नहीं पता, तो लोग समझते थे कि उनकी रियल में मतलब नेचुरली मौत नहीं हुई, नेचुरली मृत्यु नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया था। तो 1922 में क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट हावर्ड कार्टर उन्होंने किंग टट की जो मम्मी थी उसको डिस्कवर कर लिया था कि कहाँ पे दबी हुई है एंड वो उसको निकालना चाहते थे एंड सिटी स्कैन करवाना चाहते थे कि मतलब कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, ये राज खोलने के लिए। तो ईयर 1922 में हावर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की मम्मी को निकाला था ज़मीन में से एंड उस पर रिसर्च की थी। उन्होंने रिसर्च की तो उनको देखने को मिलता है कि जो राजा टट थे उनकी जो मम्मी थी उन कॉफिन से बहुत बुरी तरीके से चिपकी हुई थी। एंड जब उन्होंने टट की मम्मी को निकाला था ज़मीन में से तब इन्वायरमेंट में कुछ हलचल होने लगी थी एंड जो बादल थे वो बहुत मतलब गुस्से से गरज रहे थे, जैसे कि वो चाहते थे कि मतलब तुम एक बहुत ही बुरा काम कर रहे हो, कुछ इस तरीके का वो संदेश दे रहे थे। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आने लगे थे। अब आता है एक अमेजिंग फैक्ट इस स्टोरी का कि मतलब जब 5 जनवरी 2005 को शाम की 6 बजे पहली बार उनकी बॉडी को उस कॉफिन से निकाला गया था, वो उनकी बॉडी को कॉफिन से निकाल रहे थे तो उस कॉफिन पे साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा की शांति को भंग करेगा उन्हें इस कॉफिन से निकाल के तो उनकी मृत्यु हो सकती है। एंड ये बात कहीं ना कहीं सच भी निकली। जो हावर्ड कार्टर थे एंड आर्थर कैलेंडर थे जिन्होंने टट की डिस्कवरी की थी, उनकी कफिन की डिस्कवरी की थी, उनकी अचानक से ही रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई थी। जो उनकी 28 लोगों की टीम थी, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट की, उनकी भी डेथ हो गई थी। जब टट की मम्मी को कॉफिन से बाहर निकाला जा रहा था तो उनके साथ बहुत ही सारे क्रिएचर्स एंड बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी। जैसे कि आपको पता ही है, इजिप्शियंस लोग जब भी मतलब कोई राजा की डेथ होती थी तो जब वो उन्हें मम्मी में कन्वर्ट करके उन्हें कॉफिन्स में दबाते थे तो साथ साथ उनकी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती थी वो भी साथ साथ दबा देते थे। सिमिलरली जब टट की मम्मी को कॉफिन से निकाला जा रहा था तब भी उनके कफिन में से बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें निकली थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज, लाइनन गारमेंट्स, खाने का सामान एंड वाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो किंग टट थे उनकी बॉडी जो है वो कॉफिन से बहुत बुरी तरीके से चिपकी हुई थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम उनकी बॉडी को बाहर धूप में रख देंगे, यानी कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख देंगे, जो मोस्टली जनरली इजिप्ट का टेम्परेचर होता है, तो शायद कुछ फ़र्क हो जाए, बट उससे भी धूप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी पर तो कोई असर नहीं पड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही चिपकी हुई थी। लेकिन जो टट की मम्मी थी उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कहानी के लास्ट में क्या पता चलता है कि टट की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, वो मुड़ी हुई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी भी हो गई थी, जिससे कि उनकी कमर जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। साथ ही साथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। और जब उनका डीएनए का टेस्ट हुआ तब ये पता चला कि उनकी मृत्यु जो है वो मलेरिया नाम की बीमारी से हो गई थी। ये कहा जाता है कि जब तूतनखामुन को दफनाया गया था इसीलिए ही उसे 3 जो सोने के कॉफिन थे उसमें सुरक्षित दफनाया गया था, क्योंकि उनको मलेरिया की बीमारी हो गई थी। एट द लास्ट हमें यही पता चलता है कि जो टट थे उनकी मृत्यु जो है वो मर्डर के थ्रू नहीं हुई थी, उनकी मलेरिया नाम की जो डिसीज़ होती है उससे उनकी डेथ हुई थी। तो ये थी एक शॉर्ट समरी इस चैप्टर की। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।